देखो उत्तराखंड में हम ज्योग्राफी कर रहे थे। उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड की भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल कर रहे थे। और भूगोल में कल हमने देखा था आपदा, आपदा उत्तराखंड की आपदाएं हमने देखा था। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ की आपदा, केदारनाथ आपदा, आपदा। देखो केदारनाथ की आपदा जो 2013 में हुई, वो आपदा आज भी भारत और उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड वासियों को आज भी सहमा देती है ना। इतनी खतरनाक घटना थी वो। उसमें माना जाता है कि कई हजार लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे और कुछ लोग बह गए थे, है ना, मंदाकिनी नदी में। इस कारण इस घटना को बहुत ज्यादा दुखदायी माना जाता है। इस घटना, जो ये घटना हुई, इसमें कम से कम जब सरकारी डाटा आया तो इसमें कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था इस घटना में। और इस घटना में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हुआ था रुद्रपुर को, रुद्रप्रयाग को। किसको हुआ? रुद्रप्रयाग को। रुद्रप्रयाग में भी एक तहसील है जिसको कहते हैं, कौन सी तहसील? ऊखीमठ। ऊखीमठ तहसील में इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और इसमें झील जो टूटी थी वो टूटी थी चोरावाड़ी, चोरावाड़ी झील। इसमें क्या हुआ ना, जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है वो टूट जाता है। किस नदी में? वो झील में गिर जाता है, टूट कर वो झील में गिर जाता है, चोरावाड़ी झील में। जब चोरावाड़ी झील में गिरता है तो चोरावाड़ी झील क्या होती है? टूट जाती है। उसके टूटने के कारण मंदाकिनी नदी में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और वो बाढ़ ही केदारनाथ की आपदा का कारण बनती है। और इस बाढ़ में ही, इस बाढ़ में बहुत सारे स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया। स्थानीय लोगों ने उसको बचाने का काम किया और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन होप। कौन सा? ऑपरेशन होप, सूर्य होप। और इसमें एक ऑपरेशन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन राहत। फिर इसको क्या करने के लिए, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्बनाने के लिए इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन केदार। ये सारी चीज चलाई गई। तो हमारे इसके बाद ही देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में एक मंत्रालय बना जिसको कहते हैं आपदा मंत्रालय, है ना, आपदा प्रबंधन मंत्रालय। चलो अभी हम पढ़ते हैं आपदा केदारनाथ के बारे में। देखो केदारनाथ की घटना कब हुई? 16 या 17 जून 2013, 2013 को ये घटना हुई थी। 2013 को घटना हुई। इसमें देखो चोरावाड़ी, चोरावाड़ी ग्लेशियर टूट गया, टूटकर चोरावाड़ी, चोरावाड़ी ग्लेशियर टूटकर चोरावाड़ी झील में गिर जाता है, गिर जाता है, जाता है, जिस कारण ये झील टूट जाती है, टूट जाती है और टूट जाती है और मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ जाती है, आ जाती है। और ये एक आपदा का रूप ले लेती है, रूप ले लेती है। देखो ये जो हुआ था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो आपदा आएगी, सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा आप प्राकृतिक आपदाओं से, वो कौन सी आपदा है जिससे हमारे उत्तराखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? भूस्खलन से होता है। और संभावना किससे होने की ज्यादा होती है? भूकंप से। ठीक है, इसमें बचाव, इसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसमें बचाव कार्य, इसमें बचाव कार्य, बचाव कार्य, बचाव कार्य। डेट लिखो बचाव कार्य की। डेट है 19 जून से 2 जुलाई तक, 19 जून से 2 जुलाई तक बचाव कार्य चलाया गया।
9 जून से 2 जुलाई तक बचाव कार्य चलाया गया। बचाव कार्य चलाया गया। नेक्स्ट लिखो ऑपरेशन, लिखो इसमें ऑपरेशन, 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 ऑपरेशन सूर्य होप, सूर्य होप चलाया गया। ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया। और लिखो, और लिखो एयरफोर्स द्वारा, एयरफोर्स द्वारा, एयरफोर्स द्वारा, यहां लिख देता हूं, ठीक है, एयरफोर्स द्वारा। बताओ एयरफोर्स द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन राहत। बताया अभी, राहत, ऑपरेशन राहत, ठीक है। एयरफोर्स द्वारा कौन सा, वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राहत। एक हमारा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसमें कौन सा, क्या नाम होता है उसका? MIFV, ठीक है, लिखो MIFV नहीं, 17B, MI-17B, इसको हटा दे। देखो इसमें एक हेलीकॉप्टर, इसमें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। MI-17B, MI-17B दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है 25 जून 2013 को, 25 जून 2013 को। और ये कहां पर होता है? गौरी कुंड में। कहां पर? गौरी कुंड में, गौरी, ठीक है। इसमें हमारे जवान होते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं गौरी कुंड में। गौरी कुंड में ये हमारा क्रैश हो जाता है। वहां पे ना देखो, पहाड़ों पे चलाने के लिए बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए होता है ना। पहाड़ी कहाँ से पहाड़ी है, पहाड़ियों पे पेड़ है ना, दिखाई नहीं देता, कोहरा आ जाता है, तो पहाड़ियों पे ज्यादातर कोहरा आता है। रुद्रप्रयाग हमारा कैसा जिला है? बहुत ठंडा है, और वहां पर कोहरा बना रहता है ना, वहां पर ठंडी बहुत रहती है, तो इसलिए वहां पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर चलाना ही बहुत रिक्सी काम हो जाता है ना, बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम हो जाता है। और नेक्स्ट लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम केदारनाथ घटना में, इसमें इसके पुनः निर्माण के लिए, इसके पुनः निर्माण के लिए, इसके पुनः निर्माण के लिए, पुनः निर्माण के लिए ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन केदार चलाया, ऑपरेशन केदार चलाया। ऑपरेशन केदार चलाया गया, ऑपरेशन केदार चलाया गया। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो, ऑपरेशन केदार के बाद क्या लिखें इसमें? ऑपरेशन केदार के बाद हम लिखेंगे अच्छा, केदारनाथ में पूजा कितने दिन बंद रही थी? 86। पूजा बंद रही केदारनाथ में कितने दिन तक? 86 डेज, दिन तक पूजा क्या रही थी? बंद रही थी, पूजा बंद रही थी, है ना। इसमें एक लिखो गंगोत्री मार्ग, गंगोत्री मार्ग, गंगोत्री मार्ग 98 दिन, गंगोत्री मार्ग 98 दिन। यमुनोत्री मार्ग, नोत्री मार्ग 108 दिन, ठीक है, लगभग 108 दिन क्या रहा था? 15 था, 8 दिन या 3 दिन, 3 दिन शायद, 103 दिन बंद रहे, बंद रहे थे, बंद रहे थे, ठीक है। देखो स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने इसमें हाँ देखो, स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने इसमें मदद की,
स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने इसमें मदद की, मतलब बचाव बचाव कार्य में क्या करी थी, मदद की थी। स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने इसमें बचाव कार्य में मदद की, बचाव कार्य में मदद की, स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने बचाव कार्य में मदद की थी। देखो इसमें थे योगेंद्र राणा, योगेंद्र राणा, योगेंद्र राणा और ब्रजमोहन। योगेंद्र राणा, योगेंद्र राणा और ब्रजेश मोहन। ब्रजेश मोहन जी ने क्या करी थी, मदद की थी। चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा जिले को नुकसान, सबसे ज्यादा जिले को नुकसान, नुकसान किसको होगा, रुद्रप्रयाग को, रुद्रप्रयाग को हुआ। और सबसे ज्यादा तहसील को, तहसील को नुकसान कौन सी तहसील को हुआ, ऊखीमठ को, ऊखीमठ को। और सबसे ज्यादा झील को नुकसान, झील को नुकसान कौन सी झील टूट गई थी, चोरावाड़ी झील को नुकसान हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा चोरावाड़ी झील को नुकसान हुआ। चोरावाड़ी झील को नुकसान हुआ। नेक्स्ट लिखो। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का, लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ था। एक बुक लिख लो, इसके बारे में एक बुक लिखी हुई है, इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, जोशी जी ने एक बुक लिखी है ना, ठीक है। हृदयेश जोशी की बुक है, हृदयेश जोशी की बुक है तुम क्यों चुप हो केदार, तुम क्यों चुप हो केदार। इसके बारे में, केदारनाथ की जो घटना थी उसके बारे में किसने बताया है, हृदयेश जोशी जी ने बताया है, हृदयेश जोशी जी ने बताया है ना। अच्छा देखो, जो मैंने अभी लिखा है ना, बचाव कार्य में जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने मदद की थी, वो दोनों के दोनों रुद्रप्रयाग के पायलट थे, है ना। योगेंद्र राणा और हाँ ब्रजेश मोहन जी, दोनों के दोनों क्या थे, पायलट थे रुद्रप्रयाग के। चलो अब मुझे बताओ, हमारी सेना की अर्धसैनिक बलों में कौन सी टुकड़ी थी जो यहाँ पर मदद की थी, आईटीबीपी, है ना। आईटीबीपी मदद करती है ना, क्योंकि उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर कौन काम करती है, आईटीबीपी। देखो आईटीबीपी ने केदारनाथ आपदा में सबसे ज्यादा मदद की, आईटीबीपी ने केदारनाथ आपदा में सबसे ज्यादा मदद की। इसको हिमवीर भी कहते हैं, आईटीबीपी को क्या कहते हैं, हिमवीर भी कहते हैं, हिमवीर भी कहा जाता है, हिमवीर भी कहा जाता है। आईटीबीपी पर एक फिल्म बनी है हिमवीर, ठीक है, इस पर एक फिल्म भी बनी है, फिल्म बनी है हिमवीर, आईटीबीपी फिल्म बनी है हिमवीर। इसमें आवाज जो दी है ना, आवाज दी है हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने, श्री अमिताभ बच्चन जी ने, ठीक है, श्री अमिताभ बच्चन जी ने इसमें आवाज दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो।
अब मुझे बताओ पहले तो केदारनाथ के बारे में अगर कोई और पॉइंट छूट रहे हैं तो बताओ, उसको और नोट डाउन करा देता हूं मैं। कुछ बताओ मुझे ताकि मैं और बता सकूं और लिखा सकूं। इसमें कुछ छूटा? केदारनाथ आपदा कब आई? 2013 में, 16-17 जून 2013 को। इसमें ऑपरेशन कब से कब तक चला था राहत के लिए, बचाव कार्य? 19 जून से लेकर 2 जुलाई तक ऑपरेशन चला था। और इसमें कौन सी अर्धसैनिक बल ने हमारा आपदा में क्या करा था? आईटीबीपी ने योगदान दिया, हेल्प करी। आईटीबीपी को किस नाम से जानते हैं? हिमवीर के नाम से जानते हैं। इसमें तो स्थानीय व्यक्ति के नाम बताओ जो रुद्रप्रयाग के क्या थे? पायलट भी थे जिन्होंने बचाव कार्य में हेल्प की। योगेंद्र राणा और ब्रजेश मोहन जी ने इसमें हेल्प की थी। और इसमें लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? रुपए का खर्चा नहीं आया था, इसमें नुकसान हुआ था हमारा 3000 करोड़ का। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो कौन से जिले को हुआ था? रुद्रप्रयाग को। और सबसे ज्यादा जो नुकसान तहसील को हुआ था वो कौन सी थी? ऊखीमठ। सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी झील को हुआ? ग्लेशियर कौन सा टूटा? चोरावाड़ी। ठीक है, चोरावाड़ी ग्लेशियर टूटा। चोरावाड़ी ग्लेशियर टूट के किस झील में गिरा? चोरावाड़ी ग्लेशियर में, वो झील में। ओके, और ये बताओ कौन सी नदी में बाढ़ आ गई थी? मंदाकिनी नदी में। हो गया, केदारनाथ पूरा हो गया, कोई दिक्कत? सही है। ऑपरेशन कौन सा चला? ऑपरेशन सूर्य हो। और एयरफोर्स का ऑपरेशन राहत। ठीक है, ये हमारे 2 ऑपरेशन चले थे। और इसमें एक ऑपरेशन चला था इसके पुनर्निर्माण के लिए केदारनाथ के लिए, वो कौन सा चला था? ऑपरेशन केदार। ठीक है, केदारनाथ यहीं रहने देते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट लिखेंगे।